तो हेडलाइन न्यूज में आपका सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद है मुकेश खन्ना जी के साथ, जो बॉलीवुड के महान एक्टर है, जिनको शक्तिमान और भीष्म पितामह जी के नाम से जाना जाता है। और इस समय वो एक ईश्वर की अनुभूति, एक ऐसा टीवी शो लेके आ रहे हैं जहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग राजनेता, धार्मिक लोगों को लाया जाएगा, जहां पर उनसे ईश्वर की अनुभूति, वो उनको ईश्वर की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। और क्या उनके साथ कभी ईश्वर उनको साक्षात दिखाई दिए है, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का शो लेकर आ रहे हैं। तो मुकेश खन्ना जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का शो है और क्या लेकर इस चीजों को तैयारी रहेगी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ईश्वर की अनुभूति, जो ये टीवी शो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह का शो है और क्या क्या चीज थी। देखिए, ये एक एक तरह का टॉक शो रहेगा जिसमें मैं एंकर रहूंगा और बड़े बड़े महानुभाव से लेकर इवन ग्राउंड लेवल के लोगों को भी हम आगे जाके पकड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करें। देखिए, ये सवाल एक बहुत ही अ, अजूबा है एक तरह का कि ईश्वर ईश्वर हम सब करते हैं, पर किसी को पूछे देखा तुमने कभी? बहुत कम लोग बोल पाएंगे हाँ देखा तो नहीं कभी। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जिंदगी के आपके पड़ाव में या पूरी की पूरी यात्रा में कहीं आपको अनुभूति हुई है कि ईश्वर है तो कभी आपने देखा है? इसका सवाल मैं सुनना चाहूंगा लोगों से, ताकि लोगों को, जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, उनको ये बात धीरे धीरे समझ में आवे कि ईश्वर है। मैं नहीं सोचता, लेकिन जब इन सबकी लोगों की बातें सुनेंगे तो उसको खुद भी रियलाइज होगा कि अगर हम कहते हैं ईश्वर नहीं है तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। इस शो की शुरुआत आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी और बड़े नेताओं के साथ करना चाहते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, बड़े लोग की परिभाषा क्या होती है? बड़े लोगों की परिभाषा, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बड़े लोगों की परिभाषा पैसों से गिनती नहीं होती, ओहदे से होती है। कहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि वो यात्रा हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। आज अगर एक मोदी जी बने हैं तो उनके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तो उनकी भी अपनी कहानी है। मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जी जो हैं हमारे आरएसएस के, उनकी भी अपनी जिंदगी है और उनकी जिंदगी में सनातन धर्म सबसे बड़ा पॉइंट रहा है। मैं इस ओपनली कहना चाहता हूं कि मैं इसमें छुपाऊंगा नहीं कि मैं सनातन धर्म को आगे लाना चाहता हूं। मैंने बीच में हिंदू एकता दिवस भी शुरू किया था, जहां मैंने हिंदुओं को कहा था कि आप भी जाकर मंगलवार को शाम को 7 से 7:30 तक बैठिए। जैसे नमाज पढ़ते हैं आप लोग कुछ भी करिए, आरती करिए या बातें करिए, हम हिंदू एक नहीं है। तो मेरा मकसद सनातन धर्म, जो लोग बोलते हैं सनातन धर्म ठीक नहीं है, सांप्रदायिक है, अरे साहब, सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इतना प्राचीन धर्म है कि आप सब लोग तो अभी पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं वो बात के लिए हम प्रोग्राम नहीं बना रहे कि सनातन धर्म की हम प्रशंसा कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की एक 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 पर्टिकुलर एंगल को हम लोग पकड़ के बैठे हैं, जिसका नाम है ईश्वर। और ईश्वर ही हमको बनाता है। जो भूल गया है उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं कि नहीं। आप क्या मानते हैं कि आप ही सिकंदर हैं, या आपको सिकंदर बनाने के पीछे किसी न किसी की योजना है और उस योजना को लाने के पीछे किसी न किसी का इशारा है? आप जब मरते मरते बचते हो तो आपको लगता है कि किसी ने बचाया, वो कौन? तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के थ्रू मैं लोगों के अनुभव के थ्रू अपनी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि मैं कोई भाषण देने के लिए प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। लोग तो मेरे को बहुत सुन चुके हैं। मैं सुनना चाहूंगा, मोदी जी से सुनना चाहूंगा, अमित जी से सुनना चाहूंगा, भागवत जी से सुनना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी से सुनना चाहूंगा। मैं जितने भी बड़े बड़े नेता आज जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है भाग्य का, कर्म। सर, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बड़े बड़े संत हैं हमारे भारत के, और मौलाना है, मौलवी है, पादरी हैं, तो इस शो के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति, तो क्या उनको भी इस तरह के शो पे बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह की अनुभूति आप लोग को मिली? आई थिंक दे आर द बेस्ट कैंडिडेट्स। मतलब वो तो सबसे प्रमुख उम्मीदवार रहेंगे अगर अगर साधु संत भी अगर मेरे प्रोग्राम में आए। मेरा ये प्रोग्राम सबके लिए खुला होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि सबको कोई ना कोई संचालित करता है। उसका नाम अगर आप खुदा बोलते हो, अल्लाह बोलते हो या ईश्वर बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाब गुलाब रहता है, उसका नाम चेंज भी कर दो तो।
सबसे बड़ी चीज़ सर ये है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन होता है बॉलीवुड। जहाँ पे लोग देखते हैं और सीखते हैं और बॉलीवुड में सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है। जो कुछ खास जमात के लोग हैं जो बॉलीवुड को हमेशा सनातन धर्म को नीचे दिखाते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अपने क्या बताएँगे? क्योंकि अगर वो गाने भी गाते हैं, रहेंगे हिंदू की पिक्चर, नाम हिंदू के रहेंगे पर गानों में अल्लाह मौला रहेगा, उसमें से भगवान और ईश्वर के नाम को गायब कर दिया जाता है। उसके लिए क्या कहेंगे? मैं काफी कुछ कह चुका हूँ अपने चैनल के थ्रू, काफी कह चुका हूँ, और मैं काफी क्रिटिसाइज कर चुका हूँ कि ये लोग बनाते हैं इसलिए नहीं कि ये लोग हिंदू नहीं है या ये लोग धार्मिक नहीं है। देखिए, जिन जिन्होंने ये फिल्में बनाई है, चाहे वो बाहु, चाहे वो ये जो आदि पुरुष से लेकर पीके से लेकर आप कोई भी फिल्म लाओ, कोई भी जिसने बनाया होगा, आप जांच पड़ताल कीजिए, वो धार्मिक है, वो धर्म को नहीं नकारता। लेकिन फिल्म एक कमर्शियल मीडियम है, और हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, क्यों हर चीज हिंदू धर्म के खिलाफ बनती है? अगर आप ध्यान से देखो तो उसके पीछे कमर्शियल एंगल है कि हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे, जो बहुत लेट खड़े हुए हैं। मैं बीच में बहुत बोल गया हूं, लेकिन कई फिल्में ऐसी निकल गई हैं, लोग बोलते सर पहले क्यों नहीं बोले, अभी क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा जब भी जब जागो तब सवेरा होता है ना। आज हम उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अभी हिंदू जाग चुका है। अब आप, उनका मकसद क्या है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बनाओ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बनाओगे तो सर कलम भी हो सकते हैं। नहीं करते वो लोग, सिख धर्म नहीं करेंगे, क्रिश्चियन धर्म नहीं करेंगे, हिंदू धर्म करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म अभी मिले हुए नहीं है। बाबा ठा 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 करेंगे, फिर चुप होकर बैठ जाएंगे, अपनी फिल्म को करोड़ की पब्लिसिटी मिल जाएगी। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट थिंग अबाउट एनी प्रोड्यूसर फ्रॉम द हॉलीवुड मेकिंग अ फिल्म जिसमें हिंदू धर्मों के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। चाहे वो काली को सिगरेट पीते दिखाओ, चाहे वो शिव जी को बाथरूम में लेते जाते दिखाओ, या फिर वो राम को चमड़े के कपड़े, या उसको मूछ दे दो उसको, या कुछ भी करो, और आप बता रहे हो और टपोरी डायलॉग हनुमान जी से बुलाते हो। ये सारी की सारी चीजें आप किसी और धर्म के साथ करके बताओ ना भाई। नहीं करते तो कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर जितने लोग भी अगर विरोध करेंगे ना, वो विरोध एकता का विरोध नहीं है। 100 करोड़ नहीं खड़े होने वाले हैं, हो सकता है कि 50 लाख खड़े हो जाएंगे। मेरे जैसा आदमी जो स्टूपिड होगा खड़ा होता है उनके बीच में बोल जाता है, लेकिन बाद में रियलाइज करता हूँ कि उस फिल्म ने कैसे भी करके नाम हटा दिया। अगर उसका बॉम्ब रखा था उसने, लक्ष्मी बॉम्ब, चलो हम सिर्फ लक्ष्मी राम रखेंगे, पब्लिसिटी तो हमने दी थी उनको। जो आदमी फिल्म नहीं देखना चाहता बोला जाके देखो। एक मुस्लिम ने कहा था, मैंने देखा था टीवी पे, बोला बोला देखो साहब, हम कभी फिल्म फिल्म नहीं देखता, कोई फिल्म नहीं देखा, ये फिल्म देखेगा हम। कि क्या है इसमें ना, दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो जितने भी क्या बोलते हैं ना बॉलीवुड वाले हैं, ये लोग अधार्मिक लोग नहीं है साहब, ये भी घर में पूजा करते हैं, ये भी राम को मानते हैं। सर सबसे बड़ी चीज़ है जो ईश्वर की अनुभूति आ रही है, आप जो टीवी शो लेकर आ रहे हैं, जनता को क्या मैसेज देंगे? किस तरह से लोग आप किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पर इसको देखेंगे और कब कब इस शो का लॉन्चिंग किया जाएगा उसके बारे में बता दीजिए, जनता जिसको देख सके आपके शो को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, धर्म आपको अच्छा इंसान बनाता है। जो आदमी अ, अ, सबकी फंक्शनों में जाके नाचते हैं, भजन पे नाचते हैं, प्रवचन सुनते हैं, घर में आके सास बहू फिर वही तलवार चल रही है, चाकू छुरियां चलती हैं, तो आप धार्मिक नहीं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जो एक कहावत मशहूर है। ये लोगों को ये लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्म आपको अगर अच्छा इंसान नहीं बनाती तो आप धार्मिक नहीं हैं। इसके ऊपर जरा सोचिए। आप धार्मिक कहते हो अपने आप को, और उसके बाद में भी गंदे काम करते हो। ईश्वर की बात जब आती है ना, तो देखो आदमी एक जमाने में कहता था कि हमारे को बड़े बड़े लोग सिखाते थे, अरे ये नहीं करने का, ये करेगा तो पाप लगेगा। सुबह उठ के हाथ धोने का, नहीं धोएगा तो पाप लगेगा। एक धर्म भी एक तरह का फियर है, भय की वजह से कई लोगों ने धार्मिक चीजों को अपनाया है। तो यहां भी ये, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को भय देना चाहता हूं कि ईश्वर है। ईश्वर है के बाद भी अगर आप काट पाट करते हो, आपका पुलिस नहीं देखता, सीबीआई नहीं देखता, पर साहब ऊपर बैठा हुआ एक बंदा देख रहा है आपको, और वो छोड़ेगा नहीं आपको। कर्मण्यवाधिकारस्ते, वो आपको अभी देगा फल, 1 साल के बाद या एक जन्म के बाद में, लेकिन देगा। जिस दिन वो खौफ बैठ जाएगा, धार्मिक इंसान अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे। ये हमारा मकसद है। तभी मैं लोगों से बुलवाना चाहता हूं कि भाई तुम ईश्वर ईश्वर करते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, सब कुछ करते हो, देखा कभी आपने? उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि हाँ, अनुभूति तो हमको हुई है। जिसको अनुभूति होगी वो इंसान कभी बुरे काम नहीं
ये मकसद है मेरे सिनेमा का। धन्यवाद। देखा मुकेश खन्ना जी से बात करने के बाद पता है कि ये जो शो है जल्द ही पब्लिक के बीच में आएगा, और जिन लोगों को ईश्वर की अनुभूति है, जिन लोगों ने ईश्वर को साक्षात देखा है, उन लोगों से इन सब चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज, मुंबई।